भारत अपने पड़ोसी देशों के कारण हमेशा से आतंकवाद की समस्याओं से जूझता रहा है। दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश की सुरक्षा करना इतना आसान नहीं होता अगर हमारे जांबाज सिपाही न होते। अधिकतर भारतीय हॉलीवुड मूवी देखकर सोचते हैं कि हमारे भारत की स्पेशल फोर्सेस कब अमेरिकन मरीन्स, नेवी सील कमांडो की तरह होगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ स्पेशल भारतीय फोर्सेस का रुतबा पूरे विश्व में अमेरिकन फोर्सेस और इजरायली फोर्सेस से भी बढ़कर है। आमतौर पर आप सेना के नाम पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ही जानते हैं, पर भारत के पास कुछ ऐसी भी स्पेशल फोर्सेस हैं जो सबकी नजर में आए बिना दुश्मनों के दांत खट्टे करने का हुनर जानती है। तो आइए जानते हैं हिंदी काउंटडाउन की इस वीडियो में कुछ ऐसी ही फोर्सेस के बारे में। लेकिन शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल हिंदी काउंटडाउन को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में दी गई घंटी को जरूर दबाएं ताकि आगे आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ये देश में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध स्पेशल कमांडो फोर्स में से एक है। इसका इस्तेमाल आतंकवाद को रोकने और राज्य में हो रहे इंटरनल डिस्टर्बेंस को संभालने और वीवीआईपी सुरक्षा के लिए किया जाता है। इसे आम भाषा में एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है। एनएसजी कमांडो हमेशा काले रंग के नकाब, काले कपड़े और काले रंग के ही अन्य जरूरत के सामानों का प्रयोग करते हैं, इसलिए एनएसजी कमांडो को ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। देश के सबसे महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों की सुरक्षा एवं आतंकवादी हमलों से बचाव एवं जवाब देने की जिम्मेदारी एनएसजी कमांडो की होती है। एनएसजी कमांडोज का एक ही नारा है, वन फॉर ऑल फॉर वन। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इसकी स्थापना की गई। ये फोर्स अपने काम को करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती, फिर चाहे वो दुश्मन को ढूंढ कर निकालना हो या फिर देश में घुसे आतंकवादियों को मारना हो। 26/11 के मुंबई हमले में बिना किसी मुसीबत के सफलतापूर्वक आतंकियों से निपटने में इन कमांडो का बहुत बड़ा हाथ था। एनएसजी कमांडो न सिर्फ भारत बल्कि विश्व की सबसे बेहतर फोर्स में शुमार है। आज भारत के एनएसजी कमांडोज की गिनती इजराइल, अमेरिका, रूस और फ्रांस के कमांडो के साथ होती है। पूरे एशिया में हमारे एनएसजी कमांडो के मुकाबले कोई दूसरी फोर्स नहीं है। अपने गठन के बाद आज तक एनएसजी कमांडो 2 दर्जन से ज्यादा खतरनाक ऑपरेशनों को अंजाम दे चुके हैं। किसी भी ऑपरेशन में वे आज तक असफल नहीं हुए। गरुड़ फोर्स भारतीय वायुसेना के स्पेशल फोर्स की जरूरत तब महसूस हुई जब 2001 में आतंकियों ने जम्मू और कश्मीर में 2 एयरबेसों पर हमला किया। आसमानी रक्षक गरुड़ फोर्स का गठन 2004 में किया गया था। गरुड़ फोर्स हवाई युद्ध में माहिर मानी जाती है। अपने हुनर से इनको पता होता है कि कैसे दुश्मन की सीमाओं में घुसकर अपने साथियों को सफलतापूर्वक बाहर निकालना है। गरुड़ फोर्स की ट्रेनिंग भारत की कुछ सबसे सफल फोर्स के द्वारा की गई है। गरुड़ फोर्स को दुनिया के सामने 2004 में एयरफोर्स डे के दिन लाया गया था। गरुड़ कमांडो काफी खूंखार और दुनिया के सबसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। इनका मोटो है प्रहार से सुरक्षा। ये हर तरह के प्रहार से देश की सुरक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। मार्कोस भारतीय नौसेना की सर्वोत्तम स्पेशल फोर्स है। ये हर तरह के कामों में माहिर है, फिर चाहे वो दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई हो, बंधकों को बचाना हो या फिर डायरेक्ट एक्शन। जल संबंधी कार्यों में तो इन्हें महारत हासिल है। इस फोर्स को दाढ़ी वाली फौज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये नागरिकों वाली जगह में दाढ़ी बढ़ाकर आते हैं ताकि अलग से इन्हें पहचाना ना जा सके। मार्कोस कमांडो हमेशा अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं ताकि ये हरदम दुश्मन के आगे रह सके। कारगिल युद्ध और मुंबई 26/11 हमले में मार्कोस कमांडो ने ही साथ दिया था। मार्कोस बनने की ट्रेनिंग 2 साल की होती है। इसकी खास बात यह है कि इसमें 20 से 24 साल के युवाओं का ही चयन किया जाता है। अपनी ट्रेनिंग के दौरान उन्हें अमेरिका और ब्रिटिश स्पेशल फोर्स के साथ काम करने व सीखने का मौका मिलता है, जिससे हर तरह से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोबरा फोर्स, जैसा नाम वैसा काम। कोबरा फोर्स सीआरपीएफ की स्पेशल फोर्स है, जिसे कमांडो बटालियन फॉर रेसोल्यूट एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इस फोर्स का गठन नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए किया गया था। इनका काम है जंगल की लड़ाइयाँ लड़ना। इनकी लड़ाई लड़ने के तरीके को गुरिल्ला टैक्टिक्स भी कहते हैं।
बताते चले कि नक्सली जंगलों में अंदर तक छुपे रहते हैं, इसलिए उन्हें ढूंढ कर निकालने का काम इन्हें दिया जाता है। सीआरपीएफ में भर्ती होने वाले जवानों में से ही कोबरा कमांडो को चुना जाता है। चयन के बाद कोबरा में शामिल करने के लिए जवानों को कभी 4 तो कभी 9 महीने का कड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है। इस फोर्स का मोटो यश या मृत्यु है। जंगल में होने वाली लड़ाई में कोबरा फोर्स को भारत की सबसे अनुभवी और सफल फोर्स कहा जाता है। कोबरा फोर्स के सैनिकों को गुरिल्ला लड़ाई, बम को ढूंढना, जंगल में जिंदा रहने की तरकीबें जैसे हुनर सिखाए जाते हैं, ताकि मुश्किल समय में भी सिपाही को पता हो कि उन्हें क्या करना है। ये फोर्स अब तक 2 शौर्य चक्र सहित 9 वीरता पुरस्कार से नवाजी जा चुकी है। फिलहाल देश में कोबरा की 10 यूनिट है। एक यूनिट में करीब 1300 जवान शामिल होते हैं। कोबरा की स्नाइपर यूनिट भी भारतीय स्पेशल फोर्सेज में बेस्ट मानी जाती है। कोबरा कमांडो की दुश्मनों से लड़ने की शैली अब विदेश पहुंच गई है। यही वजह है कि ये विश्व की बड़ी सेनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अमेरिका, रूस और इजराइल की फोर्स को गोरिल्ला वार के गुर सिखाए जा रहे हैं। हर साल या 6 महीने में कोबरा यूनिट के कमांडो विदेशी फोर्स को प्रशिक्षण देने जाते हैं। घातक फोर्स। घातक फोर्स का काम है भारतीय थल सेना के साथ काम करना। ये एक 20 लोगों की पलटन होती है जिसका काम है दुश्मन को चौंकाना और फिर उस पर हमला करना। ये थल सेना से आगे चलकर काम करते हैं ताकि सेना को आने वाले खतरों का पहले ही पता चल जाए। ये दुश्मन के इलाके में छापा मारते हुए जाते हैं। यही नहीं, बड़े बड़े जंगी हथियारों से ये दुश्मन पर दूर बैठे हुए ही वार कर सकते हैं। कारगिल की जंग में भी इनका सहयोग रहा था। इनकी ट्रेनिंग बहुत ही कठिन और खतरनाक होती है। इन्हें पर्वतारोहण और 50-60 किलोमीटर तेजी से चलने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें ट्रेनिंग के दौरान हाथों में बंदूक पकड़कर और पीठ पर 20 किलो वजन रखकर मीलों चलाया जाता है। इस प्रकार ये शारीरिक रूप से बहुत मजबूत हो जाते हैं। पैरा कमांडो। पैरा कमांडो भारत की सफल फोर्सेज में से एक है। ये सिर्फ जमीन ही नहीं, हवा में भी लड़ सकती है। पैरा कमांडो ने 1971 और 1999 में हुई जंग में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। पैरा कमांडो को पैराशूट से कूदकर दुश्मन के इलाकों में अंदर तक घुसने में महारत हासिल होती है। पैरा कमांडो का नाम अभी बीते वर्ष में बहुत सुना गया। हाल ही में हुए सर्जिकल स्ट्राइक में इसने पाकिस्तान के कश्मीर में घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। यह आतंकियों से निपटने, बंधकों को बचाने के लिए खासा मशहूर है। पैरा कमांडो फोर्स भारत की सबसे पुरानी पैराशूट रेजिमेंट है। लगभग 3 साल तक चलने वाली इसकी ट्रेनिंग बहुत ही कठिन मानी जाती है। फोर्स 1। मुंबई हमलों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला किया कि वो अब अपने महानगर की सुरक्षा के लिए एक खुद की फोर्स बनाएगा। इस कड़ी में उन्होंने फोर्स 1 का गठन किया। ये दुनिया में सबसे तेज गति से कार्रवाई करने वाली टीम है जो महज 15 मिनट में अपने सभी सामानों के साथ तैयार हो जाती है। इनको NSG और इजराइल की स्पेशल फोर्सेस द्वारा ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाता है। विस्फोटक का ज्ञान, अचूकता से दुश्मन पर गोली बरसाने की इनकी कला इनको अलग बनाती है। कहा जाता है कि मुंबई में किसी भी प्रकार के आतंकी हमले को रोकने में ये सक्षम है। इनकी भर्ती के समय 3000 आवेदन आए थे, जिनमें से बस 216 का ही चयन किया गया। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। भारत चीन युद्ध के बाद 14 नवंबर 1962 में इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना का तत्कालिक उद्देश्य था चीन के साथ किसी भी अगले युद्ध की स्थिति में चीन में घुसकर वार करना। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एक स्पेशल पैरामिलिट्री फोर्स है जो जासूसी, निरीक्षण, सीधी कार्रवाई, बंधकों को मुक्त कराना, काउंटर टेररिज्म, खुफिया सैन्य ऑपरेशन आदि के लिए जानी जाती है। इसके लिए कमांडो गुरिल्ला लड़ाई, पहाड़ी और जंगल के युद्ध आदि के लिए विशेष रूप से ट्रेंड होते हैं। वो बात और है कि भारत को कभी इस फोर्स की इसके असली काम की जरूरत नहीं पड़ी। ये रॉ के साथ मिलकर काम करती है, जो कि एक भारतीय खुफिया संगठन है। इस फोर्स को किसी भी मिशन से पहले प्रधानमंत्री को सूचना देनी पड़ती है। तो ये थी भारत की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस। इनके कमांडो हर सुरक्षा के लिए तैयार खड़े रहते हैं। इन्हीं के कारण हम और आप चैन से जिंदगी जी पाते हैं। वैसे भी एक कमांडो बनना कोई आसान काम नहीं है। कड़ी मेहनत में शरीर टूट जाने तक की ट्रेनिंग और मानसिक दबाव को झेलना पड़ता है। हंसते हंसते देश पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले ऐसे जाबाजों को शत शत नमन। ये बहुत ही दुख की बात है कि हम भारतीयों को अपनी स्पेशल फोर्सेस के बारे में ज्यादा नहीं पता। हमें अपनी समस्त सेनाओं और स्पेशल फोर्सेस का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं।
जय हिंद।